चित्रा इज वेरी क्रिएटिव, बट चित्रा का एक प्रॉब्लम ये भी है कि these people never satisfied with their creation also. अच्छा, चित्रांगदा also came to know कि ना अर्जुन यहाँ पे ऐसा आए हैं, तो यज्ञ में जो घोड़ा भेजा गया वो उसके पीछे अर्जुन चलते हैं। प्लैनेट इन चित्रा, लगन, कोई भी हो, वो बस ये बताता है कि वो करेक्शन होने वाला है, वो तय है उससे, समझ रहे हो? वो बात उससे तय हो जाती है कि हमारा ये हिस्सा ठीक करना पड़ेगा, बॉडी को करेक्ट करनी पड़ेगी, चीजें करी करनी, और आप स्वयं उठ करके जाएंगे उसको ठीक कराने के लिए। ये भी है, ऐसा नहीं कि बीमार पड़ोगे, नहीं, आपको हो जाएगा कि यार मेरे को ठीक कराना पड़ेगा, इट्स गिविंग प्रॉब्लम ट्रबल्स, और आप खुद जाओगे उठ करके उसको ठीक कराओगे। एज सेम एज सूर्य गॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई इसको प्रॉब्लम है और उसको जाकर के कराना है, अपनी ऑब्स कम करनी है। Oh, so in this case, Chitra will then denote elective surgeries. मतलब इलेक्टिव सर्जरी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? हाँ हाँ, अपनी मर्जी से करो। तो मून अगर होगा चित्रा में तो किस चीज की हम बोल सकते हैं? फेस की, फेस की या लाइक लिप्स के आसपास एरिया की? हाँ, ये आई थिंक ये बहुत सारे फिल्म स्टार्स के में फिर होता होगा चित्रा। बिल्कुल, अश्लेषा में था ना वैसे, अश्लेषा में होते हैं, मेन हाँ। तो अश्लेषा का ही है, गुण सारा अश्लेषा से ही आ रहा है, ठीक है मेन, लेकिन इट्स लाइक कि वो लगन से लिंक हो जाए, ठीक है, लगन से लिंक हो जाए। चित्रा इज वेरी वंडरफुली नोन फॉर कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैज समझते हैं? हाँ हाँ, कि वो तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ना बॉडी पेंट करते हैं अपने आप को, और एक कोई दीवार या उसके तरीके से करते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं और उसके पीछे वो दिखता नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो कैमोफ्लैज इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू चित्रा, एंड द रीजन इज कि तुम टाइगर की जो स्ट्राइप्स है, वो स्ट्राइप्स एक्चुअली इसीलिए बनी हुई है क्योंकि जब वो ग्रास फील्ड में खड़ा हो या ऐसी कोई फील्ड में जहाँ पे प्लेन ग्राउंड है, देखो झाड़ियों में छुपना इज वेरी इजी क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी पत्ता पुत्ती है, उसके पीछे छुप जाओ, लेकिन जब प्लेन ग्रासलैंड्स होती है ना तो वहां पे बहुत ही ऑब्वियसली आप दिखने लग जाते हो। और इससे में क्योंकि ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो कलर ब्लाइंड भी हैं, उनको कलर का सेंस नहीं है, तो दैट इज व्हाई व्हेन यू हैव दिस स्ट्राइप्स, ठीक है, वो स्ट्राइप से क्या होता है कि दे कैन नॉट कैच यू, दे डोंट सी यू एज अ, अगर तुम सिर्फ खड़े हो और हिल नहीं रहे हो, दे विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है। और सेम कॉन्सेप्ट गोज विद जीब्रा आल्सो, जीब्रा की स्ट्राइप्स भी ऐसी ही हैं, ठीक है, कि वो टाइगर लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, टाइगर के आंखों में कलर नहीं होता है, तो इफ जीब्रास जो है ना वो अगर दौड़े नहीं तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता, वो खड़े रहेंगे बाजू में ही, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैमोफ्लैज का बहुत ही वो है, और ये कहाँ से आता है? ये अश्लेषा से आता है, इसीलिए चित्रा और अश्लेषा, आई डोंट नो वेदर इज इट अश्लेषा और चित्रा, बट दोनों को एक तो गिरगिटान को रिप्रेजेंट करता है, गिरगिटान समझते हैं ना? हाँ, चमेलियन जिसे बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट इन कैमोफ्लैज हो जाए, और मेरे को लगता है इट्स चित्रा ओनली, क्योंकि आई थिंक इट्स चित्रा, चित्रा ही होगा क्योंकि मास्टर इन कैमोफ्लैज हो जाएगा ना फिर, छुपाने के उसमें, सो दैट इज व्हाई दे टच एनीथिंग एंड दे विल कैच देयर कलर, दैट इज एन एक्सपर्टीज ये है। और ये चीज तुम्हें नेटिव के उसमें भी दिखेगा, ठीक है, नेटिव के तुम्हें चार्ट्स में ऐसा देखने को मिलेगा, जिनके भी लाइक ना प्रोमिनेंट चित्रा होगा अश्लेषा साइड वाला, you will find those people will just copy things very easily, and they will hide things hidden होंगी, ठीक है, इस तरह का चीजें तुमको देखने को जरूर मिल सकता है। Let's see further। पता है क्या हुआ मेरे साथ चित्रा में? I was involved in developing apps this duration में,
and I also started like na doing this thing of making notes. See, I made this can you see this chitra nakshatra, zodiac, पित्त, पुण्य शक्ति है, पावर टू एक्युमुलेट, फीमेल टाइगर, फोरहेड, ठीक है, हेरोन सिंबल, जर्म, पर्ल, बेल का ये, ठीक है। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा बना के रखूं, ठीक है। दीज आर ऑल पेंटेड, लाइक ना, दीज आर ऑल हैंड पेंटेड, पेंटेड बोलेंगे क्या बोलेंगे, ड्रॉन, हाँ एग्जैक्टली, ड्रॉन, इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड। मैं भी अपने नोट्स ऐसे ही बना रही हूँ, आई डोंट ड्रॉ, वो एक अलग वो है, बट हाँ मैं भी ऐसे ही नोट्स बना रही हूँ। तो मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसा सब कुछ करने में। मेरे को बचपन से ही ऐसा लगता था कि हाँ ये वो, इसीलिए आईपैड खरीदा था मेरे को। मैं मतलब मेरे सेम कैटेगरी के, अगर मेरे स्टूडेंट कह रहा हूँ, मेरे एज ग्रुप के लोगों को देखोगे, दे आर स्टिल इन दिस थिंग, पेन पेपर, एंड आई एम लाइक वे अहेड। मेरे को ऐसा लगता है, और मेरे को ये सब डिजिटल कुछ करने का बहुत होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग दिस। लास्ट टाइम जब चित्रा जुपिटर में था, आई मेड दैट नक्षत्र वॉल आल्सो। उस टाइम पे ही बनाया था मैंने नक्षत्र वॉल। So I have this like taking the pictures, putting all together, making clues and hints, putting all together, and that is how you develop memory. मीनाक्षी जी को ये बात समझ नहीं आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फोटो चिपकाने से क्या ही हो जाएगा, कौन सा बड़ा याद रख लेते हैं, है ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज चित्रा पहुंच गया, अश्विनी से पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले बताया था कि ये फोटो चिपका लो, लेकिन वो वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, फिल्टर में, सजिटेरियस फिल्टर है आपका। आप जितनी बातें आपको एक्सेप्ट करनी है और कितनी नहीं करनी है, वो आपके सजिटेरियस है। तो आपके उसमें केतु बैठा हुआ, तो वो घुसता ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहो, घुसता नहीं है, ठीक है। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल डेवलप चित्रा। सो चित्रा इज द लाइक बेस्ट मेमोरी है कंटेंट यू कैन हैव, क्योंकि मेमोरी बहुत सारी चीजों से डेवलप होती है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट जो मेमोरी डेवलप होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स होती है। जब आज मैं तुमको एप्पल बोलता हूँ, तो एप्पल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में जो शब्द है, शब्दों से एक पिक्चर बनती है तुम्हारे ब्रेन में, वो इम्प्रिंट्स बनते हैं, और वो इम्प्रिंट्स ही तुमको याददाश्त के रूप में मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लेस थिंग्स इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मोर एंड मोर, जिससे कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहे। और जितना लिखित रूप से रहेगा, जितने शाब्दिक रूप से रहेगा, वो सब भूल जाना है, वो काम ही नहीं आना है तुम्हारे कभी, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन, तो इसलिए गिव दिस इंपॉर्टेंस। बात करते हैं बेल पे। बेल ये वेरी लिखना इंपॉर्टेंट ट्री इन इंडियन माइथोलॉजी। बहुत ज्यादा इसका उपयोग तुमने किया है, बचपन से करते आए हैं, हर जगह लिखना बचपन से सिखाया गया, लो बेटा इसको रखो शिव जी के ऊपर, है ना, वो सारी चीजें करिए। लेकिन क्यों करिए, क्या इसका अर्थ है, वो तुमको चित्रा में समझ में आएगा। और वो ऐसा है कि द चित्रा का जो पेड़ है ना, वो बेल का उसका है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट चित्रा, बेल का पेड़ के आयुर्वेदिक उपचार में काम आता है, वो है काम वासना से रिलेटेड, ठीक है। एनीबडी सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेवल ऑफ लाइक ना सेक्सुअलिटी का इशू है, लाइक ना एनी लाइक उनको अपने ऊपर का कंट्रोल नहीं है, प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हैं, कंटिन्यूस यूज ऑफ बेल लीव्स, इसको क्रश करके, इसको ड्रिंक करने का मॉर्निंग में 4-5 लीव्स को लेकर फ्रेश करके क्रश करके इसको मॉर्निंग में लेने से ऑटोमेटिकली जो सेक्सुअलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, स्पेशली अराइजिंग एज अ, जो कि मैंने तुमको पिछले उसमें बताया था, दीज नेटिव्स चित्रा हैज दिस इश्यू of extreme sexuality and could lead to a lot of issues, और आगे चल करके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स के रूप में ले सकते हैं। And that is why where you see शिव जी के ऊपर चढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि another sign that we saw very जिन्होंने काम पे विजय प्राप्त की थी, कामदेव को भस्म किया था, was शिव जी also. So that is the reason why we have a bale very potent with regards to when it comes to energy that is related to sexuality, ठीक है। इसलिए इस बेल के पत्तों का उपचार किया जाता है आयुर्वेद में। ये आई वाज स्टडिंग, ये आचार्य जो अपने पतंजलि वाले, उनका ही सुन रहा था मैं, एंड फर्स्ट थिंग दैट ही सेड,
आई सेड हाँ ये सही है, ये इन्होंने चित्रा के बारे में बोल दिया है पहली बार में, और समझ में आता है कि लेकिन लुक एट हाउ इंटीग्रेटली दिस नक्षत्र इज डिजाइंड, कि आप जब बेल के बारे में पढ़ते हो पहली चीज आपको यही मिलती है, एंड दैट इज वेयर यू सी वीनस इज देयर। ठीक है, सो बेल का इस्तेमाल इस तरह से, एनी काइंड ऑफ लाइक ना क्या बोलते हैं उसको, प्रसूति क्या होता है जानते हो? हाँ, क्या? चाइल्ड बर्थ। अच्छा हाँ, चाइल्ड बर्थ। सो बेसिकली चित्रा इज ऑल्सो नोड एज गर्भपति। ठीक है, गर्भपति, सो एनी यूट्रस रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज में भी तुम्हें बेल का ये एज अ डिटॉक्सिफाइंग काम करता है। बेल का रस लेने से वो चीज तुमको होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना और ये सब की चीजों में भी तुमको ये काम करता है, क्योंकि चित्रा इज डायरेक्टली कनेक्टेड, और कह लो कि अपोजिट टू दिस थिंग, भरनी। ठीक है, भरनी से अपोजिट है, सो भरनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसलिए ये ट्री का यूज इस तरह से करना चाहिए कि व्यक्ति को कोई भी प्रकार की जो इश्यूज हैं, सेक्सुअलिटी, वेदर सेक्सुअलिटी रिलेटेड, वेदर एक्सेसिव ब्लीडिंग, प्रसूति से रिलेटेड, वहां पे ये काम आता है। ठीक है, और बेल, इसीलिए बेल को ब्लड प्यूरिफाइंग एजेंट की तरह से भी बहुत अच्छा तरीके से यूज किया जाता है। ब्लड में कहीं पे भी कोई चीजें सही नहीं है या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो भी बेल का पत्तियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा उसमें रहता है। ठीक है, तो बेल के बारे में पढ़ना, बेल का पेड़, बेल का चीजें, बेल का फल भी बहुत, गोल्डन एप्पल बोला जाता है। बेल के फल को भी इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से। उसके भी ये जितने भी जैसे कि बच्चे ना होने की समस्या है, ठीक है, या बच्चे में ना होने की समस्या में प्रॉब्लम जो है यूट्रस का है, ठीक है, उसके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसके फल को सुखा करके, है ना, उसका पाउडर बना करके, और पाउडर को लेने का एक विधान है डेली बेसिस पे। मेन थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट कि वो जो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, बिकॉज चित्रा, planets in Chitra can give a lot of problems regarding that. ठीक है, विश्वकर्मा we know like ना गॉड ऑफ आर्किटेक्चर, फादर इन लॉ, सूर्यदेव स्टोरी है। ठीक है, विश्वकर्मा की रिड्यूसिंग इंद्रप्रस्थ एंड ऑल। पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट वी नो इज इमेजेस, फोटो फ्रेम, मूवी चित्रहार, चित्त, मन, हार्ट, कनिंगनेस यहाँ से देखी जा सकते हैं। Accountant of Yama, karmic record keeper, digital writing, record holder, sharp memory, holds a lot of information, memory, intellect, इसको टिक नोट करता है। Mirrors, dressing tables, वास्तु आर्किटेक्चर, ये भी आएगा। वास्तु वाला पार्ट लिब्रा का है। स्पाई का मैंने बता दिया, ईयर ऑफ वीट, स्टार ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ग्रीक मिथ्स मैंने बताई थी तुमको, बाकी बना सकती। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है चित्रा में? चित्रा इज वेरी क्रिएटिव, बट चित्रा का एक प्रॉब्लम ये भी है कि दीज पीपल नेवर सेटिस्फाइड विद द क्रिएशन आल्सो। तो डिस्ट्रक्टिव नेचर होना, अपने ही क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करके फिर से उसको बनाने का, ऐसा भी एक होता है। ठीक है, क्योंकि वो उत्तर फाल्गुनी का वो वाला पार्ट जो है ना, वो रिटर्न होकर के, जो उत्तर फाल्गुनी में चीजें देखी थी ना, कि जैसे कि एक बार में नहीं होता है, वो वाले पार्ट है, उसी का ही आगे एक्सटेंशन में तुमको ये देखने को मिलेगा कि यू विल फाइंड पीपल नॉट सेटिस्फाइड विद वन गो, एंड दे विल गो फॉर कि इसको मैं फिर से ठीक करके बनाऊंगा या सही से उसको चीजें करूंगा। वैसा वाला थीम भी तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चित्रा में हमने वो चीज देखी थी कि दीज पीपल कैन बी देखना स्कैम्स, स्कैंडल्स, ये चीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, देयर कुड बी इश्यूज। और जो दूसरा वाला साइड है लिब्रा के साइड वाले में, वहां पे चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज
भी होते हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन कंसेप्शन ऐसा कह लो, है ना, क्योंकि वो मघा को डायरेक्टली लिंक होता है, एंड दैट कुड ऑल्सो मीन्स कि चाइल्ड नहीं होना या चाइल्ड में प्रॉब्लम आना, है ना, ये लीनेज के संबंधित कोई ना कोई इश्यू हो जाना, ठीक है, वैसी चीज है। देयर इज अ स्टोरी ऑफ टू दो दो स्टोरीज है, ठीक है। स्टोरी ऑफ एक है चित्रांगदा। अभी मणिपुर में बहुत कुछ चल रहा है ना, तो कभी सोचा कि क्यों चल रहा है, अभी क्यों, इससे पहले नहीं, इससे बाद, व्हाई नॉट, ठीक है। सो इसकी तुम्हें अगर हिस्ट्री जाननी हो तो तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा समय में, और ये जानना पड़ेगा कि मणिपुर कैसे रिलेटेड है चित्रा नक्षत्र से। सो चित्रा इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद मणिपुर। क्यों क्यों लिंक्ड है? क्योंकि वहां जब ये महाभारत काल में कथा आती है, और कथा की शुरुआत ऐसे होती है कि अर्जुन और पांडव जो थे वो सारे भाई बहन है, और उन्होंने द्रौपदी से विवाह तो कर लिया था, लेकिन देयर वाज अ कंडीशन दैट वाज कि हर जो मंथ है ना, द्रौपदी लाइक ना विल नॉट बी इन्वॉल्व विद एवरी 5 brothers एट द सेम ड्यूरेशन। इट विल बी मंथ बाय मंथ, शी विल बी विद वन पर्सन, एंड उस टाइम पे ये भी था कि nobody will go in their room, ठीक है, nobody will else go in there, if they go they will be like ना उनको क्या होगा कि they will be exiled, वो अपना फोरफिट कर देंगे फिर, जो पर वो forfeit मतलब अपना जो टाइम द्रौपदी के साथ है वो मिस करेंगे, उस टाइम में दे विल बी एक्साइटेड। हाँ, वो exile में जाएंगे, मतलब वो अगर उन्होंने उसका उल्लंघन किया तो they will leave for 1 year and they will go। पर ये 1 ईयर का था ना, मंथली नहीं था, एवरी ईयर ईयरली था, ईयरली। ओके, ईयरली था, हाँ हाँ 1 ईयर Okay. वन ब्रदर। हाँ ओके, ठीक है, ईयरली हो सकता है, मैं उस पे फोकस नहीं किया, बट दैट वाज द कंडीशन, ठीक है। एंड आई थिंक इट वाज स्ट्रिक्टली बिकॉज कि वो होगा, लेकिन इसलिए कि उनके रूम में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या लिखना युधिष्ठिर के साथ या फिर द्रौपदी या युधिष्ठिर हैं तो आप तब नहीं जा सकते। एंड वन टाइम व्हाट हैपेंड वाज समबडी देयर वाज सम डिस्प्यूट हैपेंड, ठीक है, बट जो अर्जुन का धनुष बाण था, वो उनका गांडी जो था वो द्रौपदी वाले ही रूम में रह गया। So now he had 2 choice, either to go in exile and pick that dhanush and go, and either to like ना let that native go and not fight for him, ठीक है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि that's ठीक है, ओके फाइन, अगर ऐसा ही है तो मैं चुनाव करूंगा धनुष बाण को लेने का, 1 साल का वनवास ही चुनने का मेरा वो रहेगा। So he goes into there and after taking the dhanush he goes away। सही, उनको मालूम था कि भी ज्ञान का किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद ही चले जाते हैं। So he leaves that। उसके बाद when he leaves he goes to this place गंगोत्री पे जाते हैं। वहां पे उन्होंने सोचा था कि वो 1 साल है तो क्या करे, तो सारे तीर्थ स्थान वो कवर करने का ऐसा सोच लिया उन्होंने कि घूम के तीर्थ स्थान कवर करें। तो गंगोत्री में जब जाते हैं तो वहां पे वो हवन करने का एक प्लान करते हैं कि यहाँ पे हम जाकर के ना हवन करेंगे और एक सैक्रिफाइशियल करेंगे और यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, ऐसा का बेंचमार्क उन्होंने बनाया। जब वो गंगा में नहा ही रहते हैं तो वो क्या होता है कि अचानक से वो डूबने लगते हैं, एंड ही ड्राउन्स, ठीक है, और वो डूब जाते हैं। एंड देन व्हेन ही वेक्स अप ही इज लाइंग ऑन अ बेड, ठीक है, और वो बेड उनको वो कहाँ पहुंच जाते हैं एक्चुअली में, वो पहुंच जाते हैं सर्पलोक में, सर्पलोक जहाँ है, ठीक है। वहां पे पहुंचते तो उनको समझ नहीं आता कि ये क्या है, कहाँ आ गए, ऐसा ऐसा देखने लगते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि एक हवन कुंड है। सो ही गोज देयर एंड कंप्लीट्स हिज पूजा दैट ही स्टार्टेड, ठीक ना, वहां पे नहीं कर पाए थे क्योंकि नहा करके वो पूजा करने जा रहे थे, तो ही ऑलरेडी हैड द सैक्रिफिशियल फायर। तो उन्होंने लगा कि ठीक है ये है तो अभी पहले पूजा कर लेते फिर देखते हैं क्या है। सो एज सून एज ही कंप्लीट्स हिज वर्शिप एंड पूजा, देयर इज अ लेडी दैट कम्स अप टू हिम, एंड दैट लेडी इज उलुपी। उलुपी है जो नागा की प्रिंसेस है। शी इज वन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ स्नेक किंग कौरव। सो कौरव करके
नाग क्लैन थी उसी के प्रिंसेस है, ठीक है। So Chitrang, तो he Arjuna asked like why you have brought me here, all those things, ठीक है। तो she told कि like ना I liked you and I wanted to marry you, ठीक है। I want तो Arjun was like I'm already, how can you marry somebody who is in exile, prince and all those, ठीक है। वो बोलते हैं ऐसा, तो बोले कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, आपसे मेरे को शादी करना है, यही है, अभी आप देख लो, ठीक है। तो बोले कि तुम मेरे को ऐसे उठा के लेके चले आए, ठीक है, मैं पूजा करने जा रहा था, बोले कि मैं आपको कल वापस छोड़ूंगी, आप बस मेरे साथ एक रात के लिए हो लो, ठीक है, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। तो अर्जुन सेड कि ठीक है, मतलब अभी क्या बोले, अभी तो पकड़ के लेके ही आए, तो ओके दैट्स फाइन। तो अर्जुन स्टेज देयर फॉर 1 day एंड देन इन द मॉर्निंग ही लीव्स and they separate, उलूपी भी सेपरेट हो जाते हैं और ये भी सेपरेट हो जाते हैं। then Arjuna continues his yagna and continues that and he then, लेकिन उसको उनको ऐसा होता है ना किसी के साथ अटैच्ड हुए तो आदमी अटैचमेंट एंड फीलिंग्स तो होती हैं, सो उनके साथ होता है। तो ही वाज थिंकिंग कि देखो यहाँ पे रहेंगे गंगोत्री के साइड में तो देयर विल बी ऑटोमेटिकली ना वो याद आती रहेगी, समथिंग लाइक दैट, इससे अच्छा है कि मैं दूसरे डायरेक्शन में चलता हूँ। सो ही देन गोज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड ही गोज टू द किंगडम ऑफ मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में। और मणिपुर में जो राजा हैं वहां के, वो चित्रवान राजा हैं, ठीक है, वहां के चित्रवान राजा हैं, उन राजा क्या जाते हैं और वहां पे उनको उनकी बेटी होती है, उन बेटी का नाम है चित्रांगदा। शी इज अ वॉरियर प्रिंसेस, ठीक है, वो नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, नॉट लाइक ये झुमका टुमका वाला टाइप का सिचुएशन नहीं है उनका, इसलिए शी इज अ वॉरियर कास्ट। और उनका लाइक ना हर रोज उनका घोड़सवारी करना, धनुष बाण सीखना, ये सब उनका शौक है, ऐसा कह लो, ठीक है, चित्रांगदा। एंड शी यूज्ड टू डू इट डेली एंड तो अर्जुना हर्ड फ्रॉम लाइक ना इन्फॉर्मेशंस एंड ऑल, सिटी में जब घूमते तो अच्छा, चित्रांगदा ऑल्सो केम टू न्यू कि ना अर्जुन यहाँ पे ऐसा आए हैं। So what she does is she goes to शिवजी and prays कि मेरे को ना मैं ऐसे मैस्कुलाइन पर्सनैलिटी दे दी है, मेरे को थोड़ा सा फेमिनाइन रूप दीजिए ताकि मैं अर्जुन से विवाह कर सकूं। Yeah, and Arjun is definitely is very attractive young male, ठीक है, प्रिंस है। So he does that and she goes to Arjun, like na meet, talk to him, but Arjun was like never interested in that form of Chitrangada. उन्होंने बातों में उनसे ये पूछा कि तुमको मालूम है वो चित्रांगदा जो है बहुत लाइक ना बहुत वॉरियर है, बहुत अच्छा घुड़सवार करती हैं, उनके बारे में पता है? तो चित्रांगदा को लगा कि अरे यार ये तो उनको ढूंढ रहा है जो मैं हूँ ओरिजिनल, लेकिन ना कि जो मैं बन के आई हूँ, और ये मेरे को पसंद ही करते ऐसा वैसा। So then she like ना then again went back to शिवजी, मेरे को वापस से वैसा कर दो, मेरे को ये वही मैं जैसी थी वैसे ही ठीक हूँ। So then she takes that form and then Arjun actually gets impressed with the real form of Chitrangada and then Arjun offers to King चित्रवान कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, ठीक है। चित्रवान ने ये खबर सुनी तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन, कहाँ से भाई, हु आर यू, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आई एम एक्साइल्ड प्रिंस अर्जुन और मेरा ये परिचय, ठीक है, हस्तिनापुर नरेश पांडु का पुत्र, इस तरीके से। सो व्हेन दैट हैपेंड दे गॉट मैरिड, बट एक कंडीशन रखी गई उनके सामने। उन्होंने बताया चित्रवान ने कि हमारे कुल में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक पूर्वज थे प्रभाजन, ठीक है। प्रभाजन जो थे ना वो उनको संतान नहीं हो रही थी, और उनको संतान नहीं हो रही थी तो इसलिए उन्होंने एक क्या किया था, एक बहुत यज्ञ किया, हवन किया और शिवजी को इम्प्रेस किया था। एंड ही आस्क्ड फॉर बून, उनसे वरदान मांगा प्रभाजन ने कि हमारे घर में संतान हो, हमारे कुल में संतान हो, ऐसा वो मांगा उन्होंने। तो जब ये मांगा तो शिवजी ने कहा कि
तुम्हारे इतनी पूजा पाठ से ये करता हूँ कि तुम्हारे हर कुल की जो तीसरी पीढ़ी होगी उसमें एक संतान होगी, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताई कि हमारे अब जो चित्रवान है उनको पुत्र पैदा नहीं हुआ, उनको पैदा क्या हुई, पुत्री हुई, चित्रांगदा हुई। ठीक है, तो उनको अब पुत्र नहीं हो सकता और कोई चाइल्ड नहीं हो सकता, तो उन्होंने ये बात रखी कि अगर तुम शादी करोगे तो जो भी वंश पैदा होगा वो यही रहेगा। ठीक है, वो यही रहेगा और हमारे साथ ही रहेगा, और चित्रांगदा भी यही रहेगी, वो कहीं यहाँ से छोड़ करके जाएगी। ठीक है, तो अर्जुन ने वो कंडीशन मानी और कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही पालन करेंगे। तब फिर उनका विवाह हुआ चित्रांगदा के साथ। वो वहां पे कई महीने, उन्होंने 3-4 महीने वहां पे रहे, वहां पे चित्रांगदा के साथ में। एंड देन ही लेफ्ट बैक टू हस्तिनापुर, वापस आने के लिए। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड चित्रांगदा टू कम वंस टू हस्तिनापुर, ठीक है, टू मीट हिम एंड ऑल। ठीक है, और इधर चित्रांगदा को पुत्र पैदा होता है। पुत्र का नाम है भारुवाहन, चित्रवाहन का ही नाम से भारुवाहन। भारुवाहन पुत्र से पैदा होते हैं, और भारुवाहन जो पुत्र हैं वो इधर जन्म लेते हैं, और बाकी सारी चीजें जैसे वॉर होती है हस्तिनापुर में, पूरा ये होता है, भारुवाहन वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट वाज नोन कि भाई ये सिंगल प्रिंस है, यहाँ पे लीनेज का प्रॉब्लम चल रहा है, तो व्हाई टू सेंड हिम इनटू बैटल, ठीक है, फाइट करने के लिए। इट्स बेटर टू स्टे हियर। इसीलिए तुमको चित्रगान जो उलुपी के पुत्र हैं, ईश्वरा, वो तुमको बैटल में मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। ठीक है, वो ही इज फाइटिंग फ्रॉम अर्जुन साइड, बट चित्रांगदा के पुत्र नहीं मिलेंगे। सो विजय हो गई उनकी, अर्जुन की सारा विजय हो गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद चीजें क्या होती हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया जाता है ना हस्तिनापुर नरेश द्वारा, यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा। तो यज्ञ में जो घोड़ा भेजा गया वो, उसके पीछे अर्जुन चलते हैं। ठीक है, जो वहां पे भी जाएंगे उसके पीछे पीछे अर्जुन जाते थे, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो वो घोड़ा जाकर के पहुंचा कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, इधर जो भारुवाहन है वो उनको कौन पालता है, चित्रांगदा पालते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको दूसरा पालने वाला कौन मिलता है, उनको मिलता है उलुपी। क्योंकि उलुपी वॉज इन लिखना, वो अकेले थे, तो उन्होंने सोचा कि शी इज ऑल्सो लिखना अर्जुन्स वाइफ ओनली, तो व्हाई नॉट स्टे विथ हर, क्यों नहीं साथ में हम लोग रहते हैं। तो शी गोज एंड मीट्स चित्रांगदा, टॉक टू हर, एंड दे बोथ रेज द चाइल्ड। And Ulupi taught a lot of skills, क्योंकि she is a Naga princess, so she also knows a lot of skills and sets जो कि उसको यूनिक है उसके क्लैन में, and she taught that to Bharuvan, and he grows up to be a very skilled archer, कह लो अपने फादर की तरह, and very like ना warrior टाइप से, क्योंकि मदर वॉरियर और टीचिंग मिल रही है उलुपी से। ठीक है, so it gives a very mixed blend of things. तो ये this happened. अब जो घोड़ा आता है तो पता चलता है कि भाई अर्जुन आ रहे हैं, तो ये बात तो पता चलती है। ठीक है, तो तब तक चित्रवान की डेथ हो चुकी थी, एंड भारुवान वाज द किंग ऑफ मणिपुर। मणिपुर के किंग होने के पश्चात जब वो उनके द्वार पे पहुंचा, तो चित्रवाहन भारुवाहन ने उस घोड़े का स्वागत किया, अपने पिता का स्वागत किया, सब कुछ मतलब हाँ बड़े राज सम्मान इज्जत सम्मान से लाया। लेकिन देयर वाज की कंडीशन कि उन्होंने बोला कि मणिपुर कभी भी किसी के अधीन रहा नहीं, सो वो इस यज्ञ के घोड़े को स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो अर्जुन सेट कि अगर तुम ये स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा हमारे साथ, और बिना युद्ध करे फिर या तो हराओ या तो हारो, दोनों में से तो एक ही कंडीशन बचती। ठीक है, सो अब बड़ी मुसीबत आ गई कि ये कैसे क्या है, कैसे किया जाए। अच्छा, इसका एक बैकड्रॉप है। बैक स्क्रीन में क्या चलता है कि जब अर्जुन ने भीष्म को मारा था, ठीक है, भीष्म को मारा था, सो माँ गंगा बड़ी दुखी हो गई थी, क्योंकि गंगा पुत्र थे ना भीष्म। सो माँ गंगा ने उस टाइम पे श्राप दिया था इसको, अर्जुन को, कि उसकी डेथ होगी। ठीक है, और उसकी डेथ होगी और उसको उसी की संतानें मारेंगी, ऐसा उन्होंने वो उसको श्राप दिया था।
और ये श्राप किसको पता चल गया कि माँ गंगा के ही अंदर रहते थे स्नेक्स, उलुपी। तो उलुपी केम टू नो दिस, ठीक है, वो जानती थी ये चीज। देन कमिंग फॉरवर्ड टू दिस डे कि अब बैटल हो रही है किसके बीच में, अर्जुन के बीच में और भारवान के बीच में। एंड दिस अ फियर्स बैटल, लाइक ना बहुत महीनों तक चल रही है। देयर इज अ रेगुलर लाइक ना रथ से लड़ाई हो रही है, चीजें हो रही है, एक्सट्रीमली फियर्स। एंड बहुत सारी बैटल होते होते कभी इधर तीर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है, लेकिन भारवान इज टोटली एम्पावर, लाइक ना पूरा पावरफुल है अर्जुन के आगे। एंड अर्जुन इज नॉट एबल टू टैकल हिम। एंड इट हैपेंस कि लाइक ना वो जब तक एक दूसरे, एंड ही इज वेरी फास्ट आल्सो, भारवान इज वेरी फास्ट। एंड ऑब्वियसली लाइक ना जिनका बेटा इतने उम्र का होगा, ऑब्वियसली अर्जुन इज ओल्ड एट दैट टाइम, नॉट वेरी यंग, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत यंग है, ही इज मोर देन 50 की उम्र तो पार हो रही है, ठीक है। जब उनके युद्ध में उनके बाकी बेटे भी, उनकी उम्र टीनेज से ज्यादा थी, ठीक है, तो 20-25 के एज के ग्रुप के थे, ठीक है। तो दैट इज वेयर दैट इज हैपनिंग। सो अर्जुना को तीर लग जाता है हार्ट, ठीक है, हार्ट उनको तीर लग जाता है एंड ही डाइज ऑन द बैटलफील्ड। एंड इधर पूरा बैटलफील्ड कौन खड़े को देखता है पता है? उलुपी पूरा बैटलफील्ड में खड़े होकर के पूरा बैटल देखते हैं। और इधर खबर पहुंचती है, जो खबरी होते हैं वो जाते हैं चित्रांगदा को बताते हैं कि महारानी आपके पतिदेव जो है उनकी युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो गई। सो शी कम्स रशिंग, लाइक ना पूरा देखना शी डिडंट न्यू कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, दे शी नेवर इमेजिन्ड कि ऐसा कुछ होगा। सो उनको लगा कि अब मेरे बेटे को भी पाप लगेगा इस बात के कि अपने पिता को मारने का, पिता की हत्या का पाप लगेगा, ये वो, ठीक है। एंड शी लाइक ना शी स्टार्टेड कर्सिंग उलुपी कि लाइक ना शी व्हाई डिडंट शी स्टॉप्ड, शी न्यू कि दे आर लाइक ना सन एंड फादर हैं, ऐसा क्यों नहीं रोकने की कोशिश की। शी सेड कि तो नागिन की तरह बिहेव करेगी हमेशा, तो यही चाहती थी, ये वो उस तरह उसको सुनाना शुरू कर दिया। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। एंड इधर बैटल से लड़ते लड़ते भाई 1-1.5 महीने कोई बैटल चल जाए तो ऑब्वियसली आदमी भी थक के हार के गिर जाता है। तो भारवान वाज आल्सो अनकॉन्शियस। देन व्हाट हैपेंड इज उलुपी यूज्ड हर मणि, नाग मणि होती है उन लोग के पास, शी यूज्ड दैट मणि टू रिवाइव अर्जुन, ठीक है। आफ्टर लाइक सम टाइम, वैसे तुरंत नहीं कर दिया, आफ्टर सम टाइम शी रिवाइव्ड अर्जुन, केम बैक टू लाइफ एंड everything became normal. And then Ulupi told कि ऐसा कर्ज था इनको कि इनको मृत्यु लोक प्राप्त होनी थी, ठीक है, उस समय के लिए, और इसलिए मैं उतने देर का इंतजार कर रही थी कि जितनी देर में एक बार ये मृत्यु लोक को टच करके वापस आने तक का समय हो, ठीक है। सो इन दिस वे शी रिवाइव्ड अर्जुना बैक एंड ब्रिंग हिम टू लाइफ। एंड अगेन फिर वो कहानी आगे कंटिन्यू होती है, एवरीथिंग गोज वेल फ्रॉम देयर। अर्जुना कम बैक टू द हॉर्स, Ashwamedh horse, and remains undefeated. And Krishna also knew that if he goes there, this will happen, and he wanted this to happen because he wanted to humble Arjuna also. Because Arjuna को बड़ा ऐसा लगने लगा था ना कि हमने तो इतनी महा युद्ध को हरा लिया है, तो ये क्या चीज है, वो वाला था। He wanted to humble that also. So this is the story of Chitrangada.